नमस्कार। आज नहाय खाय है, जो छठ पूजा होती है, लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। लोक आस्था के महापर्व का यह पहला दिन है। नहाय खाय को कद्दू भात, कदुआ भात, बहुत सारे नामों से जाना जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन देखिए कि नहाय खाय क्या है, उसके महत्व को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। क्या है कि नहाय खाय का मतलब है खुद को सात्विक कर लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि नहा के खा लेना है, इसका मतलब ये नहीं है। नहाय खाय का मतलब है कि खुद को पूर्ण रूप से सात्विक कर लेना। सात्विकता का जो छठ से महत्व है, छठ से जुड़ाव है, वो यही है कि ये शुद्धता और सात्विकता के साथ ही का सबसे बड़ा पर्व है। मतलब आप कैसे सात्विक हैं, आप देखिए, यहाँ पर नीचे जो है गेहूं या चावल पसारने के पहले, सुखाने के पहले, इसको यहाँ पर पूरे क्षेत्र को जो है वो गोबर से लीपा गया है। लीपना कहते हैं कि गोबर में पानी डाल के और उससे पूरे तरीके से इसको लेप लगा दिया गया है एक तरह से, ताकि ये क्षेत्र जो है, इतना एरिया जो है शुद्ध हो जाए। और शुद्ध होने के बाद ही ये सूप है, ये बांस के लकड़ी से बनता है, बांस को छील के बनाया जाता है। इसी से सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। तो सूप से लेके, सूप में गेहूं चावल जो भी है इसको साफ़ करके इसमें डाल के लाया गया है। और ये कपड़ों को पहले धोया गया है, तब इसको इसके ऊपर सूखने के लिए दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो सूप छठ पूजा में जिसे पूजा होनी है, वो सारा सूप जो है उधर सूख रहा है, उसको धो के सुखाया गया है। वहाँ गंगा जल रखा हुआ है। गंगा जल का उपयोग अलग अलग तरीके से होता है। जिनके जो गंगा के किनारे रहते हैं, वो गंगा में ही गाय ये जो गेहूं है और चावल है इसको धोते हैं। जो गंगा किनारे नहीं रहते हैं, गंगा से दूर रहते हैं, वो पानी के साथ गंगा जल मिलाकर इसको धोते हैं। धोने के बाद इसको इसी तरह सुखाया जाता है। ये है इसकी शुद्धता का ध्यान रखते समय। अब आप जो चीज़ें देख रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये जो डाला होगा, जब ये सारा सूप तैयार होगा और एक बड़े से डाला में डाला जाएगा तो उससे बांधा जाएगा, तो उसको ही पहले से धो के रखा जाता है कि वो धो के, आज सब चीज़ को धो के साफ़ करके सुखाने का दिन है। वस्तुतः आज सब चीज़ों को धो के सुखाने का दिन है। और सुखाने के बाद नहाय खाय का मतलब क्या है, आज से पूजा शुरू हो गई है। देखिए यहाँ पर सूर्य भगवान की पूजा हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 सूर्य के जो 7 रथ हैं, उनका प्रतीक एक तरह से समझिए। 7 किरणें यहाँ पे दिख रही हैं, जो जिनको लाल फूल अर्पित किया जाता है। और यहाँ पे देखिए कि छठ व्रती जो हैं वो पूजा कर रही हैं। पूरब की दिशा में घूमकर पूजा हो रही है, सूर्य भगवान की आराधना हो रही है। सूर्य भगवान को याद किया जा रहा है कि सूर्य भगवान आइए और हमारे हम जो आपके लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहे हैं, निर्जला व्रत कर रहे हैं, उसको सफल करने के लिए हमारे पर आशीर्वाद दीजिए। और इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में सूर्य भगवान का सबसे महत्व है, इसलिए इसको सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है। लेकिन आज जो पूजा हो रही है, सूर्य भगवान की पूजा हो रही है, कल शाम जो खरना होगा उसमें छठी मैया की पूजा होगी। सूर्य भगवान का प्रतीक उसमें रहेगा, लेकिन वो छठी मैया की पूजा होती है। तो आज, कल हम उस पर बात करेंगे। आज जो है वो हम लोग ये देख रहे हैं कि इसको कितनी सात्विकता के साथ हम कैसे अपने आप को शुद्ध करते हैं, कैसे। और देखिए छठ, मैं भी नहा के आया हूँ, कोई भी आदमी नहा के ही इसने अपने आप को, देखिए मैंने अपनी ऊँखे उतार दिए हैं। कोई भी चीज़ को मैं ऐसे चीज़ों को टच नहीं कर रहा हूँ, जो छू नहीं रहा हूँ, जिसको छूने के बाद इसको छुआ जाए। तो मतलब नहाने के बाद, नहाय खाय का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि नहा के खा लेना है। जो नहाय खाय है उसमें एक तरफ हम लोग ऊपर में यहाँ छत पर धूप में इसे सुखा रहे हैं। ये जब पूरी तरह से सूख जाएगा, उसके बाद इसको फिर से साफ़ करके रखा जाएगा और पीसने के लिए भेजा जाएगा। पहले तो ये पिसाई जो है घर में होती थी, अब जो है ये पिसाई सामान्य तौर पर बाहर में होती है। तो जब ये सूख जाएगा, तब व्रती जो है इसको पूरी तरह से तैयार करके, पैक करके हटा देंगे यहाँ से। यहाँ पर पूजा कर लेंगे, इस जगह पर पूजा करके सब जो आशीर्वाद है सबको देने के बाद यहाँ से जाएंगी, और तभी सब लोग
खा पाएंगे। और खाने के लिए क्या रहेगा, कद्दू भात। कद्दू भात मतलब दाल और कद्दू की सब्जी और चावल, अरवा चावल जो होता है वो। ये दो शुद्ध रूप से शुद्धता का एक प्रतीक है कि आप भोजन भी कर रहे हैं शुद्ध, और आज से पूरी तरह से सात्विक रहना है। ये अगले मतलब सूर्य षष्ठी मतलब परसों शाम का जो अर्घ्य होगा उस समय, और उसके अगले बाद जब सुबह का अर्घ्य हो जाएगा उसके बाद जो पूजा होगी उस समय, उसके बाद ही जो सात्विकता का जो बंधन है पूरी तरह से वो समाप्त हो पाएगा। फिलहाल जो है यही स्थिति रहेगी। हम जो व्रती हैं उनसे थोड़ा सा समझते हैं कि जो पूजा हो रही थी, अभी पूजा आप कर रही हैं, उस पूजा में क्या उस पूजा का थोड़ा सा विधान और मतलब समझाइए। ये प्रथम पूजा हुई, सूर्य भगवान के लिए प्रथम पूजा हुई, और इस पूजा से छठ का अनुष्ठान 4 दिन का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ सूर्य भगवान से और छठी मैया से, जो दोनों इस पर्व से जुड़े हुए हैं। उनसे यही आराधना की जाती है कि जिस मनोकामना से, जिस आशा से लोग करते हैं या फिर मदद करते हैं छठ के लिए, उन सब की आशा को वो पूरा करें और निरोग रखें सभी को। तो आपने देखा कि नीचे जो है घर में वो नहाई खाई के लिए जो कद्दू भात है, दल कद्दू की सब्जी और चावल जो तैयार हो रहा है। कुल मिला के जो नहाई खाई की पूरी तैयारी आपने देखी। मैं इस समय आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे करूँगा खत्म, क्योंकि कल खरना की जब तैयारी सुबह से शुरू होगी, पूजा होती है शाम में, लेकिन दिन भर जो सुबह से तैयारी शुरू होती है वो बाज़ार है। बाज़ार जो भी काम का सामान है पूजा से रिलेटेड, वो कल खरीदारी उसकी होती है, साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए। तो मैं उसके बाद उसको कैसे साफ़ किया जाएगा, क्या करना रहता है, वो मैं बताऊँगा। फ़िलहाल नहाय खाए के लिए जो तैयारी हो रही है उसकी जानकारी के साथ इस समय मैं खगड़िया में हूँ और खगड़िया से रिपोर्ट कर रहा हूँ कुमार जितेंद्र ज्योति। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।